आज जो हमारो सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल वो दिक्कत आवा कोई जा या तो मान जा है नहीं उमें दिक्कत नहीं बैठाओ को दिक्कत सरकार की सीटीपीटी गुम हो जाएंगी और या सरकार झक मार के अंदर वापस लेगी हो। भावना के हिसाब से तो गाँव में वोटिंग करा लो, गांव में वोटिंग करा लो कि लोग इस्लाम को चाहते हैं, नाम परिवर्तन चाहते हैं, वोटिंग करा लो। बहुत दिक्कत होगी, खास कर फौजियों को जिलो है इधर जो फौजी है आपका डॉक्यूमेंट चेंज कराओ जो पीपीओ है पीपीओ नाम चेंज होना बहुत दिक्कत होंगी। हनुमान बेनीवाल वो एक एमपी है और वो पूरी सरकार ने झुका दे है तो अठे को एमपी के नाम को चेंज करवा सके। विधायक जी ने एक वर्ग विशेष को या फिर मैं वर्ग विशेष नहीं बोलूंगा चंद 4 या 5 लोगों को खुश करने के लिए इतना बड़ा मजमा लगा दिया। प्रिंस डिफेंस एकेडमी, जहां हर सुबह शुरू होती है देशभक्ति की प्रतिज्ञा से। जून 2019 से 2025 तक भारत में सर्वाधिक 1705 सिलेक्शन। पहचान और संस्कृति बचाने के लिए जो पूर्व मंत्री उनका नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और इस्लामपुर से पैदल ही झुंझुनू कलेक्ट्रेट की तरफ कूच कर रहे हैं। विवाद है तो इस्लामपुर गांव को नाम बदल के श्री रामपुर रखे जाने का प्रस्ताव रखने के विरोध में काफी सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग यहाँ मौजूद हैं। बातचीत बनकर करांगा और पूरा मामला एक बार जानने की कोशिश करांगा। वीडियो ने शेयर कर देना, लास्ट तक बने रहना। हाजी गुड़ा जी राम इस्लामपुर से पैदल मार्च शुरू कर दिया, कलेक्ट्रेट की तरफ ले जा रहा हूँ। क्या लगा कि सरकार ने आज ये भीड़ और ये जनसैलाब के सामने झुकना पड़ा? देखिए, सरकार को छेड़खानी नहीं करनी चाहिए और ये गांव वाले इनसे कोई नौकरी नहीं मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे। हम जिस हाल में उस हाल में रहने दो, जिस हाल में हमें उस हाल में रहने दो। आपने हमारे कोई इस्लामपुर पुराना कस्बा है, बहुत पुराना कस्बा है, ऐतिहासिक 400-500 साल पुराना कस्बा है। इसके अंदर ये डेवलपमेंट तहसील कराते, उप तहसील कराते, या गवर्नमेंट कॉलेज कराते, या स्वास्थ्य केंद्र बनाते, सीएससी बनाते, लड़कियों के लिए कॉलेज बनाते और कुछ करते हैं। जी सरकार के अंदर रहा हो और कोई भी चीज में चाहे शुद्धिकरण की बात हो या नाम परिवर्तन करने की बात हो तो एक बहुत लंबा प्रोसेस हुआ है। पंचायत स्तर से लेके गृह मंत्रालय तक जा, गजट तक का बात जा, हर आदमी के नाम के साथ इस्लामपुर जुड़ा हुआ है, हर खातेदार के साथ इस्लामपुर जुड़ा हुआ है, वोटर लिस्ट में इस्लामपुर जुड़ा हुआ है। आप कहाँ बदलोगे, क्यों कर रहे हैं? राजी मेरा सवाल भी था से ये कि यह एक लंबी प्रोसेस है कि एक अधिकारी और सरकार है भावनात्मक रूप इन बता के कि इन टाल तो नहीं सके है। देखिए, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है और एक प्रकार से ये धर्म की राजनीति इनको बंद करनी चाहिए। रोजगार बेरोजगार नौजवान को रोजगार के लिए काम करना चाहिए, लोगों को रोजगार दे, लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करे, अच्छी सड़कें बनाए, सफाई करे, लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो, पेट्रोल डीजल के भाव ठीक करे, महंगाई को ठीक करे, लोगों के जीवन में खुशहाली आए। क्या रखा है इंसान में, कहाँ दिक्कत है? एक चीज इतना और सामने निकल के आई, झुंझुनू विधायक बयान दिया है कि लोगों की भावना देके और लोकतांत्रिक तरीके से भाई ये फैसला लिया, नाम परिवर्तन की मांग करिए। थान के लागा है कि इन जो सौहार्द है इस्लामपुर के अंदर भाईचारा बिन बिगाड़ने की कोशिश करी गई। लोगों की भावना के हिसाब से तो गाँव में वोटिंग करा लो, गाँव में वोटिंग करा लो कि लोग इस्लाम को चाहते हैं, नाम परिवर्तन चाहते हैं, वोटिंग करा लो। साथ ही गुड़ा जी एक चीज और है, पिछले दिन हमारे बयान में गया कि भाजपा है और नाम प्लेट बदलन का काम करे। कोई मतलब पहले शेखावाटी का नाम बदलेंगे और माई रोड का नाम बदलेंगे, तो ताजमहल का नाम बदलना चाहते हैं। दुनिया में क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह की राजनीति? अगर इस पूरे विवाद में देखा कि इस्लामपुर के नाम का परिवर्तन की बात कही और भी बात लगातार देख रहे हैं
ही लोग विरोध कर रहे हैं। फिर भी स्थानीय नेता ही बारमसूद बुल्लेरा पे कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से लोगों का हित के लिए ये फैसला लियोगे। देखो जी, यो कोई फैसलों को ना बीजेपी राज है, यो बीजेपी विकास का मुद्दा, बेरोजगारी, महंगाई, क्योंकि टेम बवाल पर है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बेरोजगार रोजगार को नहीं मिल रहे हो, शिक्षा की अगर कोई सिस्टम तो बीजेपी सरकार का है कोई या धर्म के नाम पर है, कोई यहाँ को फंडो फिका है, तो ये बीजेपी पूछ जाना चाहती है शिक्षा बेरोजगारी इन मुद्दों को दबाने के लिए कोई नया मुद्दा लाती है। सबूखा नहीं बोलते, सबका छोड़ देती है, लोग करते रहेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स 5 साल चेंज करवाते रहेंगे। ये भी एक मुद्दा है कि इतनी सारी जनता इस्लामपुर के अंदर है, अगर ये गांव का नाम में परिवर्तन आए तो लोगों का कागजा में भी काफी दिक्कत होगी। बहुत दिक्कत होगी, खास कर जो फौजियों को जिलो है, जहाँ जो फौजी है आपका डॉक्यूमेंट चेंज कराओ, जो पीपीओ है, पीपीओ नाम चेंज होना बहुत दिक्कत होंगी। और एक आधार कार्ड है गरीब, जहाँ जो सलामपुर गांव है, इन ज्यादा ऐसी समाज है वो मजदूरी करा है, 500-600 रुपया दिन का कमा है, और एक घर का कागज तैयार करना में दोबारा चेंज कराना में कम से कम 2-3 हजार रुपया खर्चा जाओ। कोई आधार कार्ड है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी हमारे लो। मोदी साहब, आज इतना सारा लोग कूच जरूर कर रहे हैं कलेक्ट्रेट की तरफ, लेकिन अगर मांगा पर सहमति नहीं बनी, अगर प्रशासन और सरकार थारे सामने नहीं झुक्यो ये मामला लेके, तो आगे को क्या कदम रहना? आगे देखो, ये आंदोलन लीड करी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो सुप्रीमो है तो वो नाम ही न्याय योद्धा का नाम जाने जाए, तो हमारो सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल वो जगत आवा कोई जा या तो मान जा है नहीं, उमें दिक्कत नहीं बैठाओ को जगत सरकार की सीटीपीटी गुम हो जाएंगी, और या सरकार झक मार के आंदोलन वापस लेगी, जो नाम है वो वापस लेना पड़ेगा। देखो, इतिहास की बात है, लोगों का पहचान की बात, और लगातार बिकले ही मांग करी जा रही है, तो स्थानीय जगह नेता ही सत्ता में जगह लोग ही वही चीज पर सुध क्यों को ले पा रहे? देखो, विकास का कई सारा और भी रुख हो। आज विपक्ष की पार्टी कांग्रेस है, और कांग्रेस को एमपी है, वो तो मैं तो आज कि कांग्रेस का एमपी ना जाना चाहिए। आज एक एमपी का बहुत ताकत है, क्योंकि एक एमपी का इतनी ताकत आज जो हनुमान बेनीवाल वो एक एमपी है, और वो पूरी सरकार ने झुका दे है, तो अठे को एमपी के नाम को चेंज करवा सके, नाम नहीं चेंज करवा सके, क्या एमपी बनाए भी नहीं। मतलब अगर नेता सुध नहीं लेगा तो साधारण जगह जनता, आम जगह जनता है, ये अपना मोर्चा खुद उठावेगी। देखो, आने वाले टाइम में अगर यो नाम को मुद्दा वापिस नहीं दो, जो हिंदू मुस्लिम तो है ही, आज देखो सारा इजा एससी समाज का, ओबीसी समाज का सैकड़ों लोग आए हैं, तो ये लोग आने वाले टाइम में जो पंचायती चुनाव है, जो नगर निकाय का चुनाव ही, हम बीजेपी को बैंड बजा देंगे। राम राम जी। आज कलेक्ट्रेट की तरफ कूच कर रहे हो, क्या मांग है? गांव को नाम है वो जो हमारी इस्लामपुर हटा दो, दूसरा नाम लिखो, क्या मतलब क्या चाहे? इस्लामपुर चाहे श्री इस्लामपुर चाहे, मान दो इस्लामपुर ही चाहे। क्या नाम चाहेगा? इस्लामपुर। अच्छा, एक चीज और बताओ, यूथ के हो, युवा के पक्ष में आ जाए, बट इन सरकार ने झुकना पड़ा है। अब क्या यहाँ कुछ झुंझुनों के अंदर हो रहे है कि एक गांव ने लेके ही बिकमा बदलाव लाया जा रहा है, बिकमा विकास का क्या और मुद्दा को नहीं? इस्लामपुर में क्या रोड, शिक्षा, पानी सब चीज मौजूद है? देखो, पिछले 2.5 साल में माननीय विधायक जी ने कुछ भी काम नहीं करवाया, 4 बोरवेल करवाने की, इतनी बड़ी पंचायत है, मात्र 4 बोरवेल करवाए हैं, 2.5 फीट ऊपर उनका कोई काम नहीं है धरातल पे। सड़क की बात करा तो सड़क की क्या स्थिति है इस्लामपुर में? किसकी सड़क एकदम से आप खुद विजिट करके देख सकते हो, एक भी गली और मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसमें आप बाइक लेके भी निकल सकते हो। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां टूटी हुई हैं, सड़कों पे पानी बहता रहता है। शिक्षा को क्या स्तर है? शिक्षा के स्तर 2 हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, गर्ल्स है और को एजुकेशन, दोनों का बैंड बजा दिया है। ना कोई परीक्षा परिणाम रहता है, ना कोई वहाँ पे सुख सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, और सबसे बड़ी बात कि विधायक जी ने एक वर्ग विशेष को, या फिर मैं वर्ग विशेष नहीं बोलूंगा, चंद 4 या 5 लोगों को खुश करने के लिए इतना बड़ा मजमा लगा दिया। उनको एक भी सोचना। अगर बात करी जा कि इस्लामपुर का लोग क्या चाहे, पूरी जनता में से मैक्सिमम मेजोरिटी की तरफ है, इस्लामपुर की तरफ या श्री रामपुर की तरफ? देखो मैडम, ये जो आपको जुलूस दिखाई दे रहा है 1 किलोमीटर में, ये जनता इस्लामपुर की है, ये इस्लामपुर नामकरण चाहती है। हम राम के नाम पे राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम केवल विकास कार्य और जो डॉक्यूमेंटली अपडेटिंग में होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर हमारा ये प्रोटेस्ट है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के मार्फत
जो लोग श्री रामचंद्र जी के नाम का राजनीति में उपयोग कर रहे हैं, उन लोगों से आप श्री रामचंद्र जी के 5 नाम पूछ लो, उनके राजवंश के बारे में पूछ लो, वो कौन से वंश के थे, उनके दादा परदादा के नाम पूछ लो, उनको कुछ मतलब नहीं है। केवल उन्होंने धर्म की राजनीति करके और इस्लामपुर का माहौल खराब किया है, क्योंकि माहौल खराब करने के लिए स्टंट हुआ सरकार केवल और केवल इस्लामपुर की जो गंगा जमुनी तहजीब थी, हिंदू मुस्लिम भाईचारा था, उसको तोड़ने की कोशिश है, जिसमें वो लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। और विधायक जी से भी मैं आपके चैनल के मार्फत कहना चाहता हूँ, मैं संघर्ष समिति में हूँ, हमारी जो संघर्ष समिति है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधायक जी आप ये कदम वापस खींच लो, हम आपका तहे दिल से सम्मान करेंगे, आप भी वही हैं और हम भी वही हैं। बिल्कुल सही बात है। और लगातार इस्लामपुर का लोग ही वह मांग ही कर रहा है, और आज पैदल मार्च के तहत बनना कलेक्ट्रेट की तरफ कूच करना पड़ रहा है। लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि बिहार के प्रशासन आपकी मांग के सामने झुके है या फिर कोई बड़ा आंदोलन फिर अंडा लड़ना पड़ेगा। कि यह मांग है, ये विकास को जो नाम दिया जा रहा है कि वास्तव में ये विकास है, या विकास की और भी बहुत सारी रेखा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी है, और भी काफी सारी चीजें हैं जिन पर इस्लामपुर ने विकास की जरूरत है। और आज लोगों की मांग भी है कि विकास करो जा, गांव के नाम पर राजनीति नहीं। तारीख मामले में क्या राय कमेंट करके जरूर से बताना। बड़े रहना अपने खबर के साथ। राम राम।